डस्टर देखने में 2 बार ही शोरूम पे गया, तो जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप डस्टर मत लो, हमारी नई गाड़ी एरी ट्राइबर आप वो लेना, उसकी फील अच्छी है। दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है और स्वागत करते हैं किक्स का भी, क्योंकि ये सबसे पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आ रही है और साथ में इनके ओनर का जो है साहिल का भी स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो को आप इस तरीके से लीजिएगा कि किक्स को लेना जो है वो कितना फ़ायदे का सौदा है या नहीं है, ख़ास तौर पर आज के दिन की अगर, क्योंकि ये 2020 में ही इन्होंने ली थी, 2020 का ही वेरिएंट है ये, मैन्युफैक्चरिंग 2019 है ये वाला तो डीजल वेरिएंट है, लेकिन आपको पेट्रोल में भी जाना चाहिए कि नहीं। साहिल जी, सबसे पहली बात तो ये बताइए आपको किसी ने सलाह दी थी इस गाड़ी को लेने की, या आपके खुद में ही दिल में आया कि चलो ले लेते हैं ये गाड़ी? नहीं, सलाह तो किसी ने नहीं दी। एक्चुअली मैं होंडा सिटी देखने गया था, तो उसके शोरूम के जस्ट सामने ही निसान किक्स का था। अच्छा जी। तो जस्ट गाड़ी देखी तो थोड़ा डिज़ाइन भी पसंद आया और इतना ज़्यादा रोड पे दिखती भी नहीं है, तो इसलिए टेस्ट ड्राइव देने गया। टेस्ट ड्राइव लेके थोड़ा मज़ा आया तो गाड़ी फाइनलाइज कर दी थी। इसी की बिरादरी में डस्टर भी थी, वो आपने नहीं देखी क्या? डस्टर देखने में 2 बार ही शोरूम पे गया, तो उनके उस टाइम ट्राइबल लॉन्च होनी थी, तो जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा। रेनो मतलब वो ये थे कि सर आप डस्टर मत लो, अभी आप रुक जाओ 1 महीना, हमारी नई गाड़ी एरी ट्राइबर आप वो लेना, उसकी फील अच्छी है। डस्टर से बढ़िया ड्राइवर में डस्टर से बढ़िया है ट्राइबर, और उससे बेटर ही ऑप्शन आएगा आपके लिए। आपने 2020 में ली, 2019 का मैन्युफैक्चरिंग जी, तो कितना डिस्काउंट आपको मिला इसमें? मतलब इंश्योरेंस फ्री कर दिया, हाँ। 40,000 एक्सचेंज बोनस दे दिया, ऐसे कर करके टोटल 1.5 के आसपास पड़ा। कितने की पड़ी आपको? ऑन रोड अराउंड 10.5 की। और सबसे अच्छी बात ये है कि गाड़ी इन्होंने यहाँ से ली और रजिस्ट्रेशन इन्होंने HP से कराया। लगभग लाख रुपए इनके बच गए, क्योंकि ये HP के ही रहने वाले हैं, इधर ये जॉब करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी गाड़ियाँ चलाई थी आपने? XUV 300। अच्छा जी। पसंद नहीं आई वो? डिक्की छोटी थी, मेरी रिक्वायरमेंट डिक्की की ज़्यादा थी। अच्छा। और बाकी मेरे पास पहले होंडा सिटी थी, तो मैंने दोबारा होंडा सिटी ट्राई की थी, बट वो थोड़ा मतलब खराब सड़कों पे हम लोग ज़्यादा चलाते हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस को लेके थोड़ा इशू था। साहिल जी, माइलेज वगैरह कितना निकाल लेती है ये? 17-18 इको मोड पे, वैसे 15-16। इको मोड पे मज़ा आता है, क्योंकि हमने नहीं, जो इको मोड चलाई पे हाँ। आपको मज़ा नहीं आएगा। गाड़ी थोड़ी आपकी स्लो चलेगी, ऊपर से आपका AC भी स्लो हो जाएगा, तो गर्मी में आप इको मोड पे शायद चला भी नहीं पाओगे। अच्छा। AC आपको फुल पे रखना पड़ेगा तो ठीक चलेगा, हाँ। अगर आप थोड़ा कम पे रखोगे तो ठीक नहीं चलेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन हम ना निसान के बारे में भी पूछना चाहेंगे आपसे जी, कि आपका जो है सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक आध बार तो ये ज़रूर गई होगी, गाड़ी लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आई इसमें, अगर आई तो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर पाए या नहीं कर पाए, ये जानना चाहेंगे हम। इसमें 2 इशू आए थे। एक तो इनका कुछ मतलब जो फ्यूल लिड होती है, वो इसकी बंद ही रहती थी, तो उसको ज़बरदस्ती चाबी से हल्का सा खोलना पड़ता था, तो वो डाल के। हाँ, तो वो उन्होंने फर्स्ट 1000 पे वो खुद ही कर दिया था। और दूसरी प्रॉब्लम थी इसके बम्पर की। इसका बम्पर इस वाले पार्ट से थोड़ा बाहर आ रखा था, अप्रॉक्स इतना। अच्छा। तो आपको फोटो दे दूंगा, आप वो डाल सकते हो। हाँ। एक बार यहीं से बता दो ना, फोटो में वो समझ में आ जाएगा। अभी आप माइक से दूर हो गए थे तो आपकी आवाज़ नहीं आएगी। जी, वो अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पे समझ लो कि 2 सेंटीमीटर का इधर लाइट और बम्पर के बीच में गैप था। डिलीवरी के टाइम भी था? ये डिलीवरी के टाइम भी था। अच्छा। तो मैंने मतलब अब पुरानी गाड़ी दे दी थी, नई गाड़ी अब सब लोग निकले थे कि कहीं घूम फिर के आएंगे नई गाड़ी में, तो उस टाइम मैंने इतना ज़्यादा हैसल उनको किया नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि हम लोग करवा देंगे। लेकिन जब मैं उनके पास गया हूँ सर्विस स्टेशन के पास, तो वहाँ थोड़ा आनाकानी उन्होंने ट्राई किया, तो उनसे फिक्स नहीं हुआ। उसके बाद मतलब मेलें डालनी पड़ी, तब जाके उन्होंने इसे रेक्टिफाई किया। उसमें उन्होंने खुद बुलाया था कि सर आ जाइए हम ट्राई करते हैं। आधा घंटा ट्राई किया, नहीं हुआ, बॉडी शॉप गई गाड़ी, 1 घंटे में वापस आ गई थी, तो अब दोनों साइड ठीक है। मतलब जब ऊपर से डंडा आया डीलरशिप के ऊपर, हाँ, तब उन्होंने इसमें काम ये किया। चीज़ अच्छी है कि अगर आप मेल लिखोगे तो सुनवाई हो जाएगी। खैर, आजकल मेल सब लोग ही कंपनियां खेलती हैं, तभी आपको, लेकिन चक्कर ये आता है कि अगर कोई गांव का कस्टमर लेता है और फिर उसको कोई इश्यू आता है, वो तो मेल नहीं करेगा ना यार, उसका आप लोग कैसे करके दो? डर नहीं लगा कि यार निसान जो है, निसान की ऑलरेडी गाड़ियाँ काफ़ी कम बिक रही हैं, ठीक है, आगे कुछ अगर मान लो कंपनी रहती है नहीं रहती है, तो वो वाले घबराहट नहीं थी कभी मन के अंदर? नहीं, वो वैसी घबराहट तो नहीं थी, क्योंकि इतना सोचा नहीं था कि एक साथ ही इतनी सारी डीलरशिप कम हो जाएंगी। हाँ।
बट लेने का पर्पस ये भी था कि अच्छा डिस्काउंट मिला। बेस वेरिएंट में सारे फीचर थे ही, एलॉय व्हील्स, ऑटो एसी, पावर विंडोज़ और पावर एडजस्टेबल साइड व्यू मिरर्स। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें टिक हो ही रही थी, बेस जितनी रिक्वायरमेंट थी। सॉरी, इसमें एप्पल कारप्ले और वो भी मिल जाता है, टच स्क्रीन मिलता है पूरा बेस वेरिएंट में, तो ठीक था। और बाकी गाड़ी मेरे को रीसेल नहीं करनी, ओके। क्योंकि टेरेनो में सेम चीज़ होती है कि आपने 10-11 लाख की ली, आप 4-5 साल के बाद बेच रहे हो तो वो ऑलमोस्ट आधी पे बिकती है। हाँ। तो गाड़ी 8-10 साल की इसकी दिल्ली में वैलिडिटी है, 5 साल हिमाचल में चलवा लूँगा तो 15 साल मेरे पूरे वसूल हो जाएंगे। हाँ, देखिए कई कंपनियों का ऐसा भी है कि जाने के बाद उनकी सर्विसेज जो है वो अच्छी होगी, क्योंकि सर्विस तो उनकी देनी मजबूरी होगी है। और फिर क्योंकि जो नई गाड़ियां तो लोग खरीद नहीं रहे क्योंकि डीलरशिप जा चुकी है, तो जो इनके पुराने कस्टमर हैं ना, उनको पकड़ के रखते हैं वो कि कम से कम उनकी सर्विस जो है वो उनके अथराइज सेंटर के ऊपर रहे, वो तो बाहर ना जाए। अब इतना टाइम चलाने के बाद आपको एहसास होता है कि काश मैंने क्रेटा ले ली होती, काश मैंने कोई और दूसरी गाड़ी ले ली होती, सेल्टोस टाइप की। सेल्टोस तो आई थिंक उस टाइम ऑलमोस्ट लॉन्च हो ही गई थी। आपके इस क्वेश्चन से, जैसे आपने क्वेश्चन करा ना, तो उससे लगा कि आपने कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करी गाड़ी लेते टाइम, मेरे ख्याल से। तो मैंने ऑलमोस्ट 8 से 11 लाख में जितनी गाड़ी आती है ना, मैंने ऑलमोस्ट सब टेस्ट ड्राइव की थी। ऑलमोस्ट मैंने साल भर तक मैं गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव भी करता रहा था लेने से पहले। सेल्टोस को मेरे को उसकी थोड़ा बोलते हैं कि मुंह उसका ज़्यादा चपटा और वो इतना मेरे को पसंद नहीं है, वैसे स्क्वायरिश डिज़ाइन ज़्यादा। इसको कभी लेकर के गए हो पहाड़ पहाड़ों में? थोड़ा सा आपको पता चला हो कि हिमाचल गए हैं आप? तो मैं 3-4 बार ही गया हूँ, बाकी लॉकडाउन हो गया तो इतना श्री गणेश करने का मौका नहीं मिला। तो इनका एक ही बार सर्विस में जाना हुआ है, और बहुत बढ़िया भी नहीं कह सकते उस अनुभव को। जो इन्होंने जो है वो शिकायत करी थी, उसमें भी 2-3 चक्कर लग गए थे। तो वो सारी चीज़ एक बार चला करके देखते हैं, बताते हैं आपको ये गाड़ी कैसी चलती है। एक बार आप गाड़ी की जो है वो आवाज़ ज़रूर सुन लेना कि कैबिन नॉइज़ अगर स्टार्ट करते हैं तो कितनी आती है। और ये जो है, ये तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, और गियर लीवर कितना हिल रहा है देखना। ये इतनी आती है खड़ी गाड़ी के अंदर तो दोस्त, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आरपीएम बढ़ता है, थोड़ा सा ही 2000 के आसपास ही, तो आपको कैबिन नॉइज़ जो है अच्छी खासी सुनाई देगी। मुझे जो चीज़ें पसंद नहीं हैं इस गाड़ी के अंदर, ये जो स्विचेस की क्वालिटी जो है ना, ये बड़ी ही अजीब सी मेरे को लगती है। और इसकी बजाय अगर ये स्टीयरिंग के ऊपर थोड़े से कंट्रोल दे देते तो वो ज़्यादा बेहतर होता कहीं। ठीक है, ये फ़ोन वगैरह का यहाँ पर दिए हुए हैं ना, फोन साहिल? पे हाँ, स्टीयरिंग पे इनके क्रूज कंट्रोल आता है। हाँ, तो वही चीज़ अगर ये यहाँ पर दे देते तो ज़्यादा इजी रहता है यार लोगों को। अच्छा, एक ऐसा ही इन्होंने ना, जो रेनो कैप्चर जो है उसके अंदर ऐसा लगता है कि ये जो स्टीरियो है वो उल्टा लगा रखा है। ठीक है, ये सारे जो चीज़ें हैं वो उन्होंने ऊपर की तरफ दे रखी हैं। तो करते रहते हैं ये कलाकारी। ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर भी आपको क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ लगेगा, ये भी चुभता है थोड़ा सा। अगर ये स्लाइड करते हो ना थोड़ा सा, तो ये जो है ये चुभता है। कुछ गाड़ियाँ जब आप चलाते हो तो आपको हल्की होती हैं, हल्की चलाने में लगती हैं कि यार कुछ भी, चाहे बेशक बड़ी गाड़ी आप चला रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि यार बिल्कुल छोटी सी गाड़ी चला रहा हूँ कैसे। लेकिन इस गाड़ी में आपको थोड़ा सा जो है वो लगेगा कि हाँ भाई कोई हैवी गाड़ी जो है वो आप चला रहे हो। स्टेबल है, बैठने में ही महसूस कर रहे हैं कि तेज़ स्पीड में जब ये चल रही है गाड़ी ना, बिल्कुल चिपक के चल रही है रोड में, और अच्छा फील आ रहा है जब ये तेज़ स्पीड में चल रही है। तो लेकिन वो फील तभी आता है जब आप इको मोड में ना चलाओ ना, तो उसमें आपको चलाने में भी बड़ा मजा आता है अगर इको मोड में ना हो गाड़ी तो। बट बम्पर टू बम्पर में इको मोड बेटर रहता है, क्योंकि आपको भगाने की कहीं जगह नहीं मिलती। एंड दिल्ली में तो वैसे ही आप 50 से ज़्यादा चला नहीं सकते हर जगह कैब में। क्लच जो है आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा इसका। आपको ये नहीं पता कि पर्टिकुलर इसी यूनिट के साथ ही है या बाकी सभी किक्स के अंदर ऐसा है। तो पूछ लेते हैं
आपने जब टेस्ट ड्राइव करी थी उसके कंपैरिजन में ये हैवी लगा या इसका अभी हैवी है। इवन सर्विस सेंटर में भी दिखाया था, उन्होंने सेम चीज़ बोली थी कि अभी आप चला लो, क्योंकि मतलब हमें ऑयल चेंज करके और देखना पड़ेगा खोल के। तो ये ओवर द टाइम हार्ड होते गया या फिर स्टार्टिंग से ऐसे ही है? नहीं, स्टार्टिंग में ज़्यादा हार्ड था, तो फिर भी अब थोड़ा बेटर हो गया। अच्छा, तो आपने ये किक्स ओनर भी ज्वाइन करा हुआ ना, ओनर्स जो हैं आपका जी। कोई ग्रुप वगैरह है, तो उनकी आपने चलाई होगी गाड़ी? चलाई उनकी मैंने चलाई है। हाँ। क्योंकि आई थिंक मेरे दोस्त के पास एक पेट्रोल वेरिएंट भी है, 1.5 है। इवन उसका तो आई थिंक सर्विस सेंटर ने अभी कुछ पार्ट्स उसमें चेंज किए थे। शायद से प्रेशर पंप था या कुछ ऐसा था जो उन्होंने चेंज किया। बट ये इसमें फ़ायदा है कि अभी उन्होंने सबको पिछले साल 5 इयर्स की वारंटी दी थी, तो वो अंडर वारंटी चेंज हो गया। अच्छा साहिल भाई, हम ना एक्चुअल चीज जान, आप कितने मेंबर्स हैं उस क्लब के अंदर? लगभग अराउंड 215 to 16, अच्छा, 200 तो something। एक 200 समथिंग है, तो आप लोगों को पता तो होगा ही कि कईयों के साथ इश्यू आ रहा है सर्विस को लेकर के, या सभी लोग खुश हैं, इस टाइप का कुछ चीज ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, ताकि ये हमारे लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। सिटी टू सिटी वेरी करते हैं, क्योंकि कई सिटीज में ओनर बोलते हैं कि हमें कुछ इशू आया नहीं, गाड़ी गई एक बारी में सर्विस होके आराम से आ गई। एंड कई सिटीज में इशू ज़्यादा रहते हैं, जैसे दिल्ली में कई जगह लोग बोल रहे थे इतना अच्छा सर्विस मिला नहीं, क्वालिटी। अच्छा, अब तो खैर 2 ही डीलर रह गए, एक ओखला में और एक आई थिंक न्यू नोएडा में बचा है। तो ये एक समस्या है यार, अगर आपने कहीं दूर से गाड़ी ले ली ना और वो डीलर वगैरह बंद हो गए, तो फिर आपको कहीं और ही ज्यादा दूर जाकर के सर्विस करवानी पड़ेगी। ये चीज है। RSA वगैरह कितना काम का है इनका? है RSA की तो खैर अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 7000 चली है। और सर्विस का भी एक कभी 10,000 वाली हो जाए, मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ तक वो भी हो ही जाएगी। तो थोड़ा फर्स्ट सर्विस के बाद पता चल जाएगा कि क्या हाल है निसान का इंडिया में। ये गाड़ियां अगर आपको मतलब कि ऑफ कोर्स अभी तो नहीं आई होंगी, लेकिन थोड़े दिन बाद के अंदर के सेकंड हैंड मार्केट के अंदर मिल जाती है ना, तो फिर वर्थ बन जाती है, क्योंकि काफी पैसा टूट जाता है, तब आप बेझिझक इनको ले सकते हो। ठीक है, ये तो है यार, काफी स्टेबल तो आपको लगेगी, ऑफ कोर्स डेफिनेटली स्टेबल तो है ये गाड़ी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टीयरिंग का जो है वो भी सही है, स्टीयरिंग फीडबैक भी जो है वो आपको काफी अच्छा लगेगा। शुरुआत के अंदर आपको हैवी लग रहा था, क्योंकि मैं सिटी से आया था, तो हाँ। स्टार्टिंग में आपको हफ्ता 2 हफ्ता एडजस्ट होने में लगेगा, आपको थोड़ा भारी लगेगा। इवन अगर आप पार्किंग से निकालोगे, स्लो स्पीड में चलाओगे तो आपको स्टीयरिंग हैवी लगेगा, बट अगर आप हाईवे या उस पर चलाओगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ट्रू। अच्छा, इतना ज्यादा फ्लैट नहीं दिया, बल्कि हल्का सा इसको फ्लैट बोलने ना बोलने वो आपके ऊपर है, थोड़ा सा हल्का सा कर दे रखा है यहाँ पे। सेकंड गियर के अंदर अगर थोड़ी सी भी स्पीड लो है या आप यू टर्न ले रहे हो ना, और आपको किसी दूसरी गाड़ी की आदत है, तो घड़घड़ा करके नहीं बंद हो जाती है गाड़ी। टोटल बोल है इसके अंदर आपको मिलेगा, जितना आप लोगों से पैसा लिया जा रहा है ना, ठीक है, उतने की वैल्यू तो दे रहे हैं आप लोगों को ये लोग, लेकिन डर सिर्फ ये है कि काफी कम बिक रही है ये गाड़ी और काफी कम डीलरशिप बच गए हैं। ठीक है, तो कहीं मतलब कि अनाथ ना रह जाओ। ठीक है, ये वाली चीज जो है आप सोच समझ करके डिसीजन लेना अपना, नहीं तो गाड़ी चलाने में अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी मटेरियल वगैरह भी जो है वो भी सही है, इंजन भी ठीक रिस्पॉन्सिव है, अच्छा ही रिस्पॉन्सिव है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा। ठीक है, देखो सब 4 मीटर वाली गाड़ियों से तो आपको सही ही मिलेगा, स्पेस भी सही मिलेगा, ठीक है, आपको कंफर्ट वगैरह भी सही है, बूट भी आपको मिल जाएगा साथ के साथ। कि इसका बोनेट उतना ज्यादा नहीं दिखाई देता है जितना और SUVs का दिखाई देता है। सबकी बारी मेरा नहीं पता। पार्किंग ब्रेक टर्बो लैग, मेरी सीट, मैं थोड़ा सा अभी ये पूरी नीचे है ना, ये सीट इससे नीचे नहीं हो रही है। मीडियम थी आई थिंक उस टाइम। हाँ, इससे नीचे नहीं होगी ये, इसमें तो बहुत कम है ये चीज। वो जो कैप्चर है ना, उसके अंदर तो तेरा सर ही टकराता रहेगा हमेशा ना।
फिर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं ऊंचा बैठा हूँ, और ये जो है ना हाँ। मेरा विजन यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट रोक कर रहा रहा है। है। थोड़ा सा ना मुझे इसके अंदर हैरियर वाला फील आ रहा है, और ये टर्बोलैक की दुकान सेकंड गियर में आपको बहुत ज़्यादा फील होगा। इसका जो है ना आप जैसे आपने न्यूट्रल में खड़ी कर रखी है, इसका स्टीयरिंग घुमाओगे तो पंप की आवाज आएगी आपको हल्की सी, हैरियर में भी आती है। वो शुरुआत में आई थी उसमें, आती है उसमें, लेकिन काफी मिनिमाइज कर दी है इसमें। हाँ। पहले से कम है, इसमें भी इसमें- कम आती है, कहने का मतलब ये है। अच्छा ये जो है मेरे को सिस्टम जो है ना इतना, ये थोड़ा सा लैगी लगा। देखो देख रहे हैं आप, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा लैग है इसके अंदर ना, जटरी फील कर रहा है थोड़ा सा। इस गाड़ी में सस्पेंशन भी मुझे काफी अच्छे लगे। जब मैं इसको खींचने की सोच रहा हूँ ना, पावर डिलीवरी है, थोड़ा सा टाइम लगा रही है गाड़ी, मतलब स्पीड गेन करने में। इवन टर्बो की रेंज में होने के बावजूद भी भारी भरकम है, पावर टू वेट रेशियो उतना अच्छा नहीं होगा इसका। वैसे भाई मेरे एक बात बताऊं मैं आपको साहिल, ठीक है, 10-10.5 लाख में गाड़ी बढ़िया है आपकी, ठीक है। अगर डीलरशिप बनी रहती है तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, पार्ट्स वगैरह की भी आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हाँ, बस वो तो यही जाने चीज के है, बाद भी मिल जाएगी। ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि अब धीरे धीरे ना, नहीं एक बात है जो बिल्कुल ही कम बिकती है ना, तो आफ्टर मार्केट में भी इतने ज्यादा पार्ट थोड़े से महंगे हो जाते हैं यार, उनके चक्कर ये आती है, ठीक है। बेशक आप भले ही दिल्ली से भी ले लो, तो वो बात। तो दोस्तों ये था निसान किक्स का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस आप कह लीजिए, और साथ के साथ हमने आपको ये भी बताया कि अगर आप गाड़ी के ऊपर जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा संभल कर जाइएगा आप। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है डीलरशिप की और वो सारी चीज़ें, तो बेझिझक आप जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के ऊपर गाड़ी मिल जाती है, और फिर ये वैल्यू फॉर मनी भी गाड़ी बन जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड थैंक यू सो मच साहिल भाई, आपने सारी चीज़ें जो बताई हमारे दर्शकों को, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।